अच्छा था। मेरा बचपन इस विषय में जो हिंदी 10th क्लास का, यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा और इस वीडियो को सुनने के लिए या देखने के लिए सभी छात्रों को फिर से वापस स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मेरा बचपन यही लेसन है, वो लेसन का लेखक ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो परिचय पहले ही समय में देखेंगे, बाद में उनका जो लेखना है उसके बारे में विचार करेंगे। यहाँ पर लेखक परिचय अचल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15/10/1931 को हुआ था। लेकिन आपका जो लेखक है इस पाठ का लेखक यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म अक्टूबर 15, 1931 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी 25/7/2002 से 24/7/2007 तक हमारे देश की राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत देश का राष्ट्रपति थे। वो राष्ट्रपति का काल है 25 और महीना है 7, 25 जुलाई 202 से 25 जुलाई 202 से 24 जुलाई 207 तक हमारा देश या भारत देश के राष्ट्रपति थे। लेकिन इस अवधि के बीच में राष्ट्रपति होने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत देश को क्या योगदान दिया है, वही बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ों हृदयों में प्रतिष्ठित कलाम जी अपनी 22 वर्ष की उम्र में भी अनेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रहे। जो इनका राष्ट्रपति होने के बाद भारत में रहने वाले सभी लोगों की ही मन में राष्ट्रपति का नाम है, क्योंकि इनका जो काम है वो काम अत्यंत महत्वपूर्ण काम डॉक्टर एपीजे ने किया है। इसके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम से भारत के करोड़ हृदयों की, भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों का जो हृदय है, वो हृदय में प्रतिष्ठित कलाम जी का नाम है। कलाम जी का नाम करोड़ व्यक्तियों के हृदय में है, जिस तरह कहने के लिए उनका काम उतना ही है। कोई व्यक्ति जो काम अच्छा ही करता है, उनका नाम हृदय में रहता है। लेकिन भारत की जो योगदान कलाम ने दिया गया है, जिसके लिए इनका नाम कहाँ है, भारतवासियों का हृदय में है। और इनकी जो सामाजिक
जो प्रगतिशील का कार्य है वो कार्य का करने में इनका योगदान है बहुत ही सक्रिय रीति से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने काम किया है। बच्चों तथा युवकों को चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ आपके नए अभियान का मंत्र था, मैं क्या दूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने केवल बच्चों को ही नहीं, बच्चों के साथ युवकों का जो मन है, उनका हृदय है, उनका हृदय या मन जीत कर लिया है। लेकिन यहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चैतन्यशील और बहुमुखी व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे के पास है। चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के रूप से यहां पर बच्चों या युवकों का मन में डॉक्टर एपीजे का नाम है। उनका एक मंत्र है, एपीजे का मंत्र है, एपीजे का घोषणा है। क्या है? मैं क्या दूं, आपके लिए मैं क्या दूं। जिस तरह डॉक्टर एपीजे का एक घोष वाक्य है, सर्व परिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभियान का उद्देश्य था ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम। हमारा काम किस तरह रहना, ईमानदार, ईमानदार काम ईमानदार के नाम। हमारा काम अच्छा रहना है तो मेरा नाम भी अच्छा ही रह जाता है। मेरा काम बुरा ही रहे तो मेरा नाम ही बुरा ही रहता है। जिसके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इनका उद्घोष है, इनका उद्घोष क्या है? ईमानदार कार्य। जो कार्य किस तरह है? ईमानदार, अच्छा, भला ही कार्य करना ही चाहिए भारत देश के लिए। ईमानदार कार्य और ईमानदार का नाम इनका उद्घोष है। याद रखिए छात्रों, डॉक्टर एपीजे का उद्घोष क्या है? डॉक्टर एपीजे का उद्घोष ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम। होमफल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को बोलना चाहते थे, लेकिन बचपन से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यही सवाल है जो सवालों का जो होना चाहती है। मैं देश के लिए क्या दे सकता हूं, सवाल है। इस देश में हम पैदा हो गई है, लेकिन यहां पर पैदा होने के बाद देश के लिए मैं क्या दिया है, ये देश की प्रगति के लिए मैं क्या काम यहां पर कर चुका है, यही सवाल है। ये सवालों को जवाब देने का जो रास्ता है वो रास्ता बहुत ही कठिन है। भारत देश में पैदा होने के बाद जो भारत की प्रगति के लिए, भारत का जो डेवलपमेंट होने के लिए मेरा तरफ से क्या आवश्यकता है वो आवश्यकता देना ही चाहिए। इसके लिए मैं देश के लिए क्या दे सकता हूं, मैं ये देश प्रगति होने के लिए, ये डेवलपमेंट होने के लिए मैं क्या दे सकता हूं, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूं। लेकिन समाज है, भारत देश में समाज है, भारत देश में परिवार है। वो परिवार या वो समाज के लिए, वो समाज आगे बढ़ने के लिए या वो परिवार अभिवृद्धि होने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। जिस तरह जो उनकी सवाल है
उनका विचार है, वो विचारों के बारे में इस पाठ में हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसकी तरह पाठ का जो आशय है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस पाठ का आशय क्या है? यहां पर भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल था। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन भारत देश की एक चैतन्य रूप के समान आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने योगदान दिया है। उनके माता पिता का परिश्रम, आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्शप्राय है। लेकिन यहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका माता पिता का जो परिश्रम है, वो परिश्रम का साथ आडंबरहीन जीवन, इनका जीवन किस तरह है? आडंबर जीवन नहीं है, इनका जीवन आडंबरहीन जीवन है। उनके माता पिता के परिश्रम के साथ आडंबरहीन जीवन सबके लिए, भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए आदर्शप्राय है। उनका परिवार अतिथियों की सेवा में संतृप्त था। इनका परिवार कहे तो यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार है, उनका कुटुंब है। वो परिवार अतिथियों को जो स्वागत करना ही इनका संतृप्त में वो स्वार्थक कार्य कर रही है। इसके लिए परिवार अतिथियों की सेवा ने संतृप्त था। इसके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो परिवार है, अतिथियों का संतृप्त सेवा है करना ही उनका मन में विचार है। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। उनका परिवार कहे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार धार्मिक में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने एकता के रूप से, ऐक्यता भावना से रहने तो अच्छा हो सकता है, जिस तरह डॉक्टर एपीजे का परिवार है वो परिवार मानता है। बच्चों के लिए चैतन्यशील, बच्चों को सपोर्ट दे सकता है, बच्चों के साथ बातचीत करता है, बच्चों का जो सवाल है वो सवालों का स्वीकार करता है। और इसके साथ बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण के लिए, बहुमुखी व्यक्तित्व, हमारा व्यक्तित्व किस तरह, हमारा व्यक्तित्व बहुमुखी की तरह होना चाहिए। ऐसे आदर्श व्यक्तियों के जीवन एक आदर्श बनी है। लेकिन ऐसा आदर्श व्यक्तियों का जीवन एक आदर्श बनी है, यही इस पाठ का जो आशय है। लेकिन पाठ का आशय समाप्त होने के बाद यहाँ पर मेरा बचपन, इस पाठ का ध्येय उद्देश्य के बारे में, इस पाठ का जो विचारों के बारे में, यहाँ पर इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। इस पाठ पढ़ने के बाद आपको क्या प्रॉफिट है? मेरा बचपन, यह पाठ पढ़ने के बाद आपको सादगी की भावना और धार्मिक सहिष्णुता और मिलजुल कर रहना, इसके साथ किताबें पढ़ने का जो प्रयोजन है, ये सभी चीजों के बारे में यहाँ पर कहे तो मेरा बचपन इस पाठ में पढ़ने के लिए आपको मिलता है। यही पाठ समाप्त होने के बाद आपका जीवन है, आपका स्तर है,
वो स्तर भी बदल हो सकता है। जिस तरह मेरा बचपन यही पाठ है, ये पाठ का आगे क्या है वो सारांश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में विचार करेंगे। सभी विद्यार्थियों को थैंक यू।